नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेल्थ विजडम हब में। आज हम एक नए आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक का एनालिसिस करेंगे। आप में से बहुत लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम सुना होगा। ये कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जो कि आईपीओ जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में लेके आई। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने इस सेक्टर में एंट्री की है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। उसने जो वो पहली कंपनी थी और स्टिल ये सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेगमेंट में, और इसका मार्केट साइज सबसे ज़्यादा है। इस कंपनी की स्थापना मिस्टर भाविश अग्रवाल ने की थी और अब उन्होंने आईपीओ लाने का फैसला किया है। यह आईपीओ देखने में तो लगता है कि ये काफ़ी अलग आईपीओ होने वाला है, बिकॉज सेक्टर ऑल्सो ये सेक्टर बहुत ही बूमिंग सेक्टर है। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के पीछे दीवाने हैं, और चूँकि ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, तो जो इस आईपीओ के आसपास जो बज़ है वो होना जायज़ है। लेकिन हम देखेंगे कि क्या ये कंपनी उस लायक है, जिस तरह से हाइप क्रिएट हो रहा है मार्केट में और जिस तरह से लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और जिस वैल्यूएशन से पे कंपनी आ रही है, क्या वो जस्टिफाई करती है इस कंपनी के प्राइसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए ओला टैक्सी कंपनी से। दोनों कंपनीज मिस्टर भाविश अग्रवाल के द्वारा ही बनाई गई हैं, लेकिन जो ओला टैक्सी कंपनी है ये बिल्कुल भी अलग है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी से। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना DRHP फाइल कर दिया है सेबी के पास, और उनका IPO 2024 के जनवरी महीने में आना अपेक्षित है। तो ओला ने डिसाइड किया है कि उनका जो इशू साइज़ होगा ये 10,000 करोड़ का होगा। 10,000 करोड़ रुपीज़ में से 5,500 करोड़ ये होगा फ्रेश इशू एंड 4,500 करोड़ तो ऑफर ऑफ शेयर्स। तो द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वो अपना शेयर्स बेच के निकल जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक पहली कंपनी है मारुति सुजुकी के बाद जो कि जिनका IPO 2003 में आया था। उसके बाद वो पहली ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि अपना IPO लेके आ रही है, और ओला इलेक्ट्रिक पहली इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनी भी है जो कि पब्लिक होने जा रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने अभी तक $1 बिलियन की फाइनेंसिंग थ्रू डेट एंड थ्रू इक्विटी ऑलरेडी उन्होंने उठा रखी है। सबसे पहले हम ओला इलेक्ट्रिक का इंडस्ट्री का हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्री कैसी है। इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इंडिया में, और स्पेशली जो 2 व्हीलर कंपनी है, इंडिया 15 से 20% ग्लोबल प्रोडक्शन का बनाती है 2 व्हीलर्स का अपने यहाँ पे, और जो सेल्स वॉल्यूम और जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो भी बहुत अच्छे हैं, बोथ इन 2 व्हीलर सेगमेंट एंड ऑल्सो इन द 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट। अगर हम लीड मैनेजर्स की बात करें तो बड़े बड़े लीड मैनेजर्स इन्होंने हायर कर रखे हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, BOB कैपिटल, SBI कैप्स, एक्सिस कैपिटल, ये सारे बड़े नाम इस IPO के साथ जुड़े हुए हैं। जो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मिस्टर भाविश अग्रवाल ये 36.94% स्टेक होल्ड करते हैं। जो इंडस ट्रस्ट है वो 3.85% होल्ड करती है। सॉफ्ट बैंक एक बड़ा इन्वेस्टर है, वो 21.98% होल्ड करता है, और जो टाइगर ग्लोबल ये 6.03% स्टेक होल्ड करता है। मिस्टर भाविश अग्रवाल अपना 1.3% स्टेक सेल कर रहे हैं, और ये अपेक्षा की जा रही है कि उनको 90 से $100 बिलियन के आसपास इस सेल से कमाई होगी। जो बाकी इन्वेस्टर जो अपने शेयर सेल कर रहे हैं उसमें सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स पार्टनर्स, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं। अब कंपनी इस पैसे का यूज़ कैसे करने वाली है। कंपनी इस पैसे का यूज़ करेगी, जो 4,500 करोड़ है ये तो इन्वेस्टर्स अपना वो लेके चले जाएंगे। 5,500 करोड़ में से 1,200 करोड़ कंपनी अपनी नई ओला सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, जहां वो बैटरी सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसमें वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। 1,600 करोड़ रुपए वो रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। 800 वो अपने डेट रीपेमेंट के लिए, और 350 करोड़ फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस वो यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं। अगर इसकी फाइनेंसियल्स पर नज़र डालें तो जो कंपनी का जून क्वार्टर था उसमें उसके रेवेन्यूज़ थे 142 करोड़। जो FY23 का अब तक का रेवेन्यू है हाफ ईयर का वो 2630 करोड़ है। ये
373 करोड़ जो कि पिछले साल उनका रेवेन्यू था उससे बढ़ा हुआ है। बट हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पिछले साल उनके ऑपरेशंस बहुत लिमिटेड स्टेज पे थे और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट ही किया था और आई थिंक दे हैव ग्रोन सब्सटेंशियली इन दिस क्वार्टर। बट द कंसर्न इज उनका लॉस। उन्होंने अपना जो जून क्वार्टर का लॉस है ये 267 करोड़ डिक्लेयर किया हुआ है। FY23 का लॉस उनका 1472 करोड़ रुपीज़ का है। तो लॉस बहुत बड़ा फैक्टर है और लास्ट ईयर उनका लॉस 784 करोड़ था। तो हम देख सकते हैं कि उनका रेवेन्यू बढ़ा है बट इनके लॉसेस भी बढ़े हैं साथ में। तो एक बहुत बड़ा इशू है। अब हम देखते हैं कि IPO के रिस्क क्या क्या हैं। तो सबसे बड़े रिस्क जो एसोसिएटेड है इस IPO के उसमें है कि उनके पास बहुत लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है बिकॉज ये कंपनी नहीं है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा नहीं है इवेल्यूएट करने के लिए, उनका ट्रेंड देखने के लिए हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। लॉसेस और नेगेटिव कैश फ्लोस दूसरी बड़ी चिंता है। उसके बाद जो कंपनी ये क्योंकि नई कंपनी है तो इनके पास सप्लायर्स का और अदर रिस्क इनके पास बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर कोई क्वालिटी इशूज आती हैं या सप्लाई डिसरप्शंस होते हैं या अगर प्राइसेस ऑफ कॉर्पोरेट्स वो इंक्रीज हो जाती हैं या डिलीवरी टाइम वो नहीं मीट कर पाते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगी। और मार्केट में ये भी खबर है कि जो ओला स्कूटर्स की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। उनकी आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोस हम देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की इमेज को और अल्टीमेटली कंपनी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। एक दूसरी चीज़ जो है ये है कि कंपनी अपनी जो IPO है वो लेके आ रही है $7 बिलियन की वैल्यूएशन पे। उन्होंने जो लास्ट फंडिंग रेज की थी जस्ट 2 महीने पहले उन्होंने वो रेज की थी $3 बिलियन के वैल्यूएशन पे। 2 महीने में कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए वो $3 बिलियन से $7 बिलियन की वैल्यूएशन की मांग कर रही है, जबकि फाइनेंशियल्स में ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है। तो ये क्लियर कट केस मुझे प्रतीत होता है कि ये ओवर वैल्यूएशन का केस है और ये चाह रहे हैं कि जो IPO वेव है उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वैल्यूएशंस पे अपने आप को लिस्ट कर सकें। बट ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। जो नए शेयर होल्डर आएंगे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है, उनको अच्छे वैल्यूएशंस मिलेंगे, वो अच्छे प्राइसेस पे अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कर पाएंगे। बट नए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ नहीं होगा IPO में, ये अभी फिलहाल प्रतीत हो रहा है ऐसा। दूसरा एक और कंसर्न है टफ कंपटीशन। तो TVS, एथर एंड हीरो कंपनीज़ के द्वारा उन्होंने भी अपना इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी रुचि दिखाई है और उन्होंने अपने नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं। तो एक टफ कंपटीशन इस सेगमेंट में बढ़ता जा रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये और फर्दर फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। एक सेंटिमेंट भी बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है टेक स्टार्टअप्स के IPOs के अराउंड बिकॉज जोमेटो, पेटीएम इनके IPOs बहुत अच्छे नहीं गए थे। इन्होंने इन्वेस्टर्स को लॉस करके दिया है। सो वैल्यूएशन साथ में जो ओवरऑल इमेज है टेक स्टार्टअप्स की वो अच्छी नहीं है। अभी कंपनी नहीं है लेकिन अभी से ही कंपनी के पास बहुत सारी लीगल इश्यूज हैं और कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है अपने DRHP में, क्योंकि कंपनी का जो नेटवर्थ है उसका 1%। आपको ये छोटा अमाउंट लगेगा बट अगर कंपनी अपने शुरुआती दिनों में ही लीगल प्रोसीडिंग्स में उलझ के 1% अपना गंवा रही है, ये कभी भी 1% से 10% हो सकता है और ये कंपनी को इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक और बड़ी चिंता की बात है कंपनी के लिए। तो अभी बहुत सारी डिटेल्स DRHP के बाद की बाहर आई नहीं है। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी हमने उसके लिए वीडियो बनाई है आपके लिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि जैसे जैसे इस IPOs के बारे में और डिटेल बाहर आती जाएगी हम उसको आपको अपडेट करते जाएंगे और आपके पास इसके बारे में जानकारी इकट्ठा होगी ताकि जब ये IPO मार्केट में आए तो आपके पास सफिशिएंट जानकारी हो ताकि वो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए whether to go for this IPO or not। तो प्लीज़ इस बारे में जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन आपसे विदा लेता हूँ और अगले एपिसोड तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।